बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया हुआ है। तो इन कारवा हमारे बुजुर्ग मोहतरम सरदार अख्तर जान मेंगल साहब और इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम पार्टियों के कायदीन और तमाम साथियों का और साथिया हजरात का, इन सब का शुक्रिया। और आज ये कॉन्फ्रेंस बलूचिस्तान में अमन अमान के हवाले से और हमारे जो बलूचिस्तान में अमन अमान का हाल है और हमारा बलूचिस्तान में जब से ये हुकूमत आया हुआ है शहबाज शरीफ का, तो उसी दिन से बलूचिस्तान में अमन अमान को भी खराब कर दिया गया और हमारे ऊपर माशी तौर पर हमारे जो कारोबार का जो दरवाजे हैं वो भी हमारे ऊपर बंद कर दिया गया है। सबसे पहले इन लोगों ने तमाम बॉर्डरों का, जो हमारे बलूचिस्तान का बॉर्डर है, उसने हमारे कारोबारी हजरात का जो कारोबार है उनके ऊपर तमाम बादले जो है वो बंद कर दिया गया। माशी तौर पर हमारा कारोबार बलूचिस्तान के दुकानदारों का, कारोबारी हजरात का, तो सारा कारोबार जो है वो तबाह कर दिया गया। आपको मालूम है कि चमून बादर, किप्तान बादर और आस पास जितने भी बादर है उन सबको बंद कर दिया गया। जो हम लीगल कारोबार उस पर कर रहा था, जो हमारा कंटेनर उधर आ रहा है, तो ये कह रहा है बिहार वाला कि ये कराची के से लाओ, इधर नहीं लाना। अगर इधर पास भी करे तो जब हम पंजाब और कराची और दूसरे सूबों तक ले जाता है तो रास्तों में एफसी वाला और दूसरा कस्टम वाला, ये जो हम लोगों ने टैक्स जमा किया है, ये जो हम लोगों ने इधर पैसे दिया हुआ है, जो जी हर कंटेनर के साथ हम बेचता है, कोई नहीं मानता है। एक तो ये हमारे बलूचिस्तान के कारोबारी हजरात के साथ हो रहा है, दूसरा अमन अमान के हवाले से आपको मालूम है कि हमारे सूबे में जब से ये हुकूमत आया हुआ है अमन अमान इसने खराब कर दिया, तमाम रास्ते इसने बंद कर दिया। 3-4 महीनों से ये मुख्तलिफ शहरों पर चले हैं और ये खुद बंद कर रहा है। अभी जो धरना जो है वो इधर लगभग 30 तरफ है, सड़क पे बैठे हुए हैं धरने का जो हमारे साहिबान है। और ये जो है ये काना का रास्ते में कड़े खोद कर हमारे जो बड़े बड़े कंटेनर है, हमारे जो बड़े बड़े गाड़ियां है, हमारा जो सब्जी और फ्रूट वहां से आता है, ये बड़े बड़े कड़े खोद कर उस रास्ते को बंद कर दिया। या 10 के रास्ते में बड़े बड़े कड़े खोद कर उसको भी बंद कर दिया है। तमाम रास्ते हुकूमत कस्टम बंद करता है कि हमारे ऊपर जो है माशी तौर पर हमारे कारोबार का जो सिस्टम है वो बंद कर रहा है। तो इसी तरह यहाँ जो धरना दिया हुआ है हमारा जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर जान मेंगल साहब ने जो यहाँ धरना दिया हुआ है, तो शुरू ही दिन से इसने तमाम रास्ते बंद कर रखा है। तो बिल्कुल इधर तो कोई पूछने वाला नहीं, इधर तो सूबाई हुकूमत का कोई ओरियत नहीं है, कोई चीज नहीं है हुकूमत का। जो भी अगर आप बात करें उधर शहर में किसी के हक में, अगर कोई उसमें कानून के हक में बात करता है या किसी और इशू पर बात करता है, तो एकदम डीसी साहब और कमिश्नर साहब 3 एमपीओ में आप डायरेक्ट भेज देंगे वहाँ। अगर कानून को ये पकड़ता है, अगर उसने पैसे नहीं दिया उसी जगह पर ये डायरेक्ट जेल पर भेजता है। नया इशू इसने खड़ा किया हमारे ताजरून के ऊपर, हमारा शहर के ऊपर, हमारा कारोबार, हमारा सारा सिस्टम इस हुकूमत ने तबाह कर दिया है। ये तो इतना वो नहीं है, अभी ये मारंग बलोच को पकड़ा और इनके साथ जो हमारा दूसरे लोगों को, कारकुनों को पकड़ा हुआ है। तो इस हवाले से जो यहाँ धरना बैठे हुए इनकी हमने पहले भी भरपूर हिमायत किया है और फिर भी हिमायत करेंगे। और मादनियात के हवाले से जो बात चल रहे हैं, अभी ये नया इश्यू आया हुआ है, तो हमारा इस फोरम से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा ये तो जायज है कि अपना ये जो सिस्टम है ये जारी रखें, ये कॉन्फ्रेंसों का सिस्टम और ये तमाम सियासी पार्टियां यहाँ मौजूद है,
ہمارا یہاں قبائلی عمائدین موجود ہے. تمام قبائلی عمائدین سے اور سیاسی پارٹیوں سے ہمارا یہ اپیل ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ کانفرنس جو ہے بلایا جائے، کیونکہ ہمارا صوبے میں ابھی جو ہے بدامنی بھی ہے، روزگار بھی نہیں ہے، اور ہر طرف سے ہمارے روزگار کا دروازے بھی بند ہوا ہے، امن امان بھی خراب ہوا ہے. تو اس حوالے سے تمام سیاسی پارٹیوں کا ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے وقتاً فوقتاً یہ کانفرنس جو ہے بلایا کیا جائے، کیونکہ اسی سے تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ بحال ہوتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون ہونا چاہیے مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کی طرف سے. تو انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور حمایت کرتا ہے اس کانفرنسوں کا، اور آپ لوگوں کا جو بھی احتجاج کا راستہ اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے مرکزی انجمن تاجران بلوچستان جو ہے وہ ان کا حمایت کرتے ہیں. اور آخر میں ایک دفعہ پھر سردار صاحب کا اور تمام جو یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا سیاسی قائدین کا اور تمام ہمارا جو کارکن ہے، ہمارا جو لوگ ہے، ہمارا جو ساتھی حضرات ہیں، ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتا ہے. والسلام.